नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम झिझक क्यों और शर्म कैसी में। दोस्तों, आज हम बेहद ही संवेदनशील विषय लेकर के आपके सामने आए हैं। दोस्तों, कभी कभी देखा गया है कि आप अपने आप को उस वक्त बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं जब आप अपनी पत्नी को या अपनी गर्लफ्रेंड को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। अभी हाल ही में एक सर्वे आया था। उस सर्वे के अनुसार एक पत्नी ने अपने पति से सिर्फ इसलिए तलाक ले लिया क्योंकि वो उसे सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं कर पाता था। दोस्तों, मेरा इरादा आपकी यौन शक्ति पे सवाल उठाने का नहीं है, बल्कि मैं तो आज यहाँ इसलिए उपस्थित हुई हूँ ताकि मैं आपको आपकी इस समस्या से निजात दिला सकूं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्या है जो आपको इंटरनली इतना वीक कर देता है कि आप अपनी पत्नी को या अपनी गर्लफ्रेंड को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं कर पाते? दोस्तों, आइए जानते हैं उन कारकों के बारे में जो किसी भी पुरुष को या लड़के को कमज़ोर करता है इंटरनली और सेटिस्फाइड नहीं करने देता अपनी वाइफ को या गर्लफ्रेंड को। दोस्तों, इन कारकों में पहला कारक तो है अधिक मसालेदार भोजन। जहाँ तक हो सके अधिक मसालेदार भोजन से परहेज़ करें, और यदि आप परहेज़ करते हैं तो आपके लिए ये बेहतर होगा। दूसरा कारक है शराब, सिगरेट, पान, गुटखा और तंबाकू। दोस्तों, जब कभी आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके यौनांग की कोशिकाओं को कमज़ोर करता है। तो जहाँ तक हो सके आप इससे भी परहेज़ करें, और जहाँ तक हो सके इसका सेवन ना ही करें तो अच्छा है। दोस्तों, तीसरा कारक है डिप्रेशन। दोस्तों, एक हंसने वाला, एक उम्दा मिजाज का बंदा बहुत खुश होता है और वो ज़िंदगी के हर मोड़ पे अपने आप का 100% देने की कोशिश करता है। जबकि जो बंदा डिप्रेशन में होता है, जो बंदा तनाव में होता है, तो नॉर्मल लाइफ तो वो ख़ास अच्छी तरीके जी भी नहीं सकता, और वो जो सेक्सुअल लाइफ है वो उसको क्या जी पाएगा। तो डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है कि व्यक्ति अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता। चौथे कारण पे हम आते हैं, और चौथा कारण है बीमारियां। दोस्तों, कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इंटरनली बंदे को, आप लोगों को स्ट्रॉन्ग नहीं होने देती, आपको वीक कर देती हैं, और आप सेक्सुअली सेटिस्फाइड ना तो खुद हो पाते हैं और ना तो अपनी वाइफ को कर पाते हैं। ये तो रही समस्या। चलिए चलते हैं समाधान की तरफ। दोस्तों, निराश मत होइए। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको आपकी इस समस्या से निदान दिला सकती हैं। अब हम उन पर परिचर्चा करते हैं। पहले नंबर पे दोस्तों, यूनानी चिकित्सा पद्धति में एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी है जिसे सफ़ेद मूसली कहा गया है। जहाँ तक हो सके आप सफ़ेद मूसली का सेवन करें। यह आपको आपकी यौन शक्ति को बढ़ाने में पूरी तरीके से मदद करेगी। आप आते हैं पिस्ता पे, बादाम पे, खजूर पे। ये भी वो चीज़ें हैं जो आपको मजबूत करती हैं, आपकी यौन शक्ति को निरंतर डे बाय डे आपको बस प्रोग्रेस में ले जाती हैं कि हाँ, आप कैसे अपने आप को इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे अदरक। दोस्तों, अदरक गर्म होता है, अदरक की तासीर गर्म होती है। जहाँ तक हो सके अदरक का सेवन चाय में कीजिए, अदरक का सेवन खान पान की चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ये भी आपकी यौन शक्ति को काफ़ी हद तक बढ़ाएगा। हाँ, एक चीज़ और, चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे हिसाब से जड़ी बूटी भी है और खाने पीने में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसुन। दोस्तों, लहसुन को कभी मत भूलिए। लहसुन की 3-4 कलियां रोज़ाना खाएं शाम को, और ये आपको अंदर से गर्म भी रखता है। ये आपकी यौन शक्ति को बेहद उम्दा तरीके से बढ़ाता है। और जब आप इन चारों चीज़ों का सेवन करने लगेंगे तो आप ये फील करेंगे कि आप अपनी वापस जो खोई हुई मैरिड लाइफ है या जो आपकी खोई हुई सेक्सुअल लाइफ है, आप उसमें अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, अपने आप को बहुत खुश मिजाज महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन नुस्खों का इस्तेमाल करके, इन नुस्खों को आजमा करके आप एक बेहद उम्दा और खुशगवार जीवन जी सकते हैं। आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारे ये नुस्खे कैसे लगे। अब हम आपसे मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, बाय बाय।